दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। खासकर सर्दियों के मौसम में दिल्ली की हवा दम घोंटू हो जाती है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान जारी कर दिया है। हालांकि इस बार ये प्लान 14 की जगह 21 बिंदुओं पर आधारित है। कृत्रिम बारिश और इवन जैसे बड़े प्रावधान शामिल है। हालांकि इन्हें लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार और एलजी से इजाजत लेनी पड़ेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत की, ताकि 24 घंटे विंटर एक्शन प्लान की निगरानी की जा सके और जमीन पर चल रही गतिविधियों का प्रबंधन किया जा सके। वहीं आपको बता दें, पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कई एजेंसियां काम करेंगी। वहीं इनके बीच समन्वय के लिए ग्रीन वॉर रूम भी बनाया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रीन वॉर रूम में निगरानी के लिए 8 सदस्यीय टीम तैनात की थी। साथ ही ग्रीन वॉर रूम से 7 स्तरों पर निगरानी की जाएगी, जिसमें ड्रोन मैपिंग की निगरानी, रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी, पराली जलाने और खुले में कूड़ा जलाने से संबंधित नासा सैटेलाइट डेटा, ग्रीन ऐप पर प्राप्त शिकायतें, 13 हॉटस्पॉट स्टेशनों का डाटा, 24 मॉनिटरिंग स्टेशनों के डेटा का विश्लेषण और AQI की निगरानी भी शामिल है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रदूषण, खासतौर से सर्दियों में जो प्रदूषण बढ़ता है, उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 29 तारीख को 15 सूत्रीय एक्शन प्लान घोषित किया। उस पूरे एक्शन प्लान को मॉनिटर करना, उसे ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट कराना, सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सारा काम ग्रीन वॉर रूम के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर 28 डिपार्टमेंट्स हैं जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, उनके साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन का काम भी वॉर रूम से किया जाता है। अगर पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी किसी तरह का अगर कोई पोल्यूशन फैलाने वाली गतिविधि हो रही है, तो दिल्ली का कोई भी नागरिक ग्रीन दिल्ली ऐप को डाउनलोड कर सकता है अपने मोबाइल पे। वो डायरेक्ट यहाँ पर कंप्लेंट भेज सकता है और इस वॉर रूम से दिल्ली के 28 विभागों को इस पूरे कंप्लेंट को भेजा जाता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटर किया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटे छोटे जो प्रदूषण फैलाने वाली जो गतिविधियां हैं, उनको हम मॉनिटर कर पाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन की गारंटी कर पाते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर पहला तो हमारा प्लान है कि दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा विंटर एक्शन प्लान है, उसका हिस्सा है कि जैसे पराली का है, तो पराली पूरे NCR में जलती है, तो उन राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना, CAQM के साथ कोऑर्डिनेशन करना, तो ये सारा काम भी साथ साथ जो है विंटर एक्शन प्लान के साथ जो है डिपार्टमेंट शुरू कर चुका है। नहीं, मेरे ख्याल से पंजाब के अंदर भी इस बार काफ़ी तैयारियां की गई हैं और वहाँ की जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से पिछले साल की तुलना में इस बार पराली कम जले, इसकी कोशिश की जा रही है। ऑड इवन की व्यवस्था एक इमरजेंसी मेजर है और उसके लिए सरकार तैयार है, लेकिन ये अभी जो देखने को मिल रहा है कि पहले 26 दिन सर्दियों में सीवियर होते थे, सबसे गंभीर दिन होते थे। अब उनकी संख्या पिछले साल केवल 6 थी। हमारी कोशिश है कि उस 6 में भी कमी लाई जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, इस तरह के मौसम में बदलाव होता है, तो एक्सपर्ट्स की राय लेकर के इस पर हम निर्णय लेंगे। दिल्ली सरकार ने सर्दी के मौसम में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 25 सितंबर को 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान जारी किया था, जिसके तहत दिल्ली सरकार 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाएगी। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।